हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज जो अभी रिएक्शन लेके आई हूँ मैं इनके पहले काफी दिन पहले मैं इन पर दिन नहीं महीनों हो गए रिएक्शन देती थी, लेकिन आज रहा नहीं गया। जैसे ही वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। सबसे पहले बधाई दूं या कुछ और बोलूं मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब इन्होंने पहले 7 मंथ की डिलीवरी का जो इन्होंने बताया था कि हमारे 7 मंथ के हम प्रेग्नेंट हैं, ये फलाना ढिमका, 7 महीने पहले से इनका डिलीवरी का चल रहा था और 7 महीने के बाद इन्होंने वो नाटक खेला था। आपने देखा होगा, स्ट्रिप दिखाई थी, प्रेगनेंसी स्ट्रिप जो रहती है, वो सब चीजें। तब भी मुझे बहुत हंसी आई थी और तब भी मैंने रिएक्शन दिया था। अब इनका कल वीडियो जो आया है उसमें दिखाया जा रहा है, बताया नहीं, दिखाया जा रहा है कि मैडम जा रही हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जब बच्चा होने को होता है, देखो मेरे से हर लेडी सहमत होगी, मैं आपको बताऊं, जब बच्चा होने को होता है कितना दर्द होता है। एक तो भैया पेट का नहीं संभाला जाता है ना, जिसको बच्चा हुआ होगा वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो और चाहे आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो। तो जब बच्चा होना होता है तब उस टाइम का हालत बिल्कुल एक औरत के लिए मरने जैसी स्थिति होती है। मैं सही बताऊंगा, ऐसा लगता है भगवान बस बचा लो, है ना, ऐसा निकलता है मुंह से। और ये लेडी बाकायदा बहुत अच्छे से जा रही है हॉस्पिटल, आराम से। मुझे लगा शायद ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब सिजेरियन होना होता है तो डॉक्टर कई बार वेट नहीं करते हैं दर्द का और ऑपरेशन कर देते हैं। तो मुझे यही लगा कि यार शायद हो रहा होगा। जब तक मैं इसका ब्लॉग देख रही थी, है ना, जब तक का मैं बोल रही हूँ उस टाइम तक का, उसके बाद तो खैर पता चल गया कि नॉर्मल डिलीवरी है। ठीक है, अब ये 4-4 बच्चे पहले से पैदा कर चुकी हैं तो नॉर्मल चलो होना जायज बात है कि हो जाएगी नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। लेकिन उससे क्या कहते हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, लेकिन देखो जो चीज ब्लॉग में दिख रही है उस पर रिएक्शन दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं इस कारण, है ना। जो चीज दिखी है उस पे बोल रही हूँ कि ये मैडम जा रही है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बाकायदा 4-6 औरतें इनके आस इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल लग रही है, बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही है। लग ही नहीं रहा इनको बच्चा पैदा होना है। क्या पता क्या नाटक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि ऐसे भी चमत्कार होते हैं। भाई शेरनी है यार ये औरत तो, है ना, कि बिना दर्द के बच्चा पैदा कर दी, और बच्चा पैदा करने के बाद भी ये मैडम के मुंह पे सिकन तक नहीं है, चेहरा भी नहीं उतरा, थकान भी नहीं दिख रही, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। मैं सही बता रही हूँ, बाकायदा ढोल धमाके से रात में डिलीवरी हुई है, सुबह बच्चे को लेके आ रहे हैं, जैसा भी है इतना सा कम डिस्टेंस में इनकी छुट्टी कर दी। हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी में सेम डे छुट्टी कर देते हो, तो भी हालत क्या रहती भैया। एक जीव को आपने अपने शरीर से बाहर निकाला है तो कई बार तो भैया स्टिचेस भी आते हैं, टाँके लगते हैं, नॉर्मल नहीं होता, बहुत दर्द होता है यार। जिनकी नॉर्मल, चलो मेरे तो दोनों सिजेरियन है, लेकिन नॉर्मल भी हमारे घर में डिलीवरियां हुई हैं, है ना। ऐसा नहीं है मेरी बड़ी दीदी की, मेरी भाभी की पहला बच्चा जो है वो नॉर्मली हुआ था, तब भी क्या हालत हुई थी तब देखते हैं, मतलब जानते हैं हम बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार है कि नॉर्मल में भी कितना दर्द होता है। एक सहने वाली औरत भी सह जरूर लेती है, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि वो मुंह से आ ऊ नहीं निकालती है, लेकिन उसके चेहरे से समझ में आ जाता है कि इसको दर्द हो रहा है। लेकिन मैडम साहिबा के तो चेहरे से समझ भी नहीं आ रहा था कि इनको दर्द हो रहा है, कहीं से समझ नहीं आ रहा था। बहुत बड़ी शेरनी आ रही जो पाकिस्तान से आई है, बहुत बड़ी शेरनी है, दाद देना पड़ेगी इनको, है ना। और फिर जब बच्चा हो गया, लेके आ रहे हैं, तो क्या तमाशा हो रहा है वहां पर वो भी आप लोग देख सकते हैं जाकर। बहुत ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं जैसे घर में पहला बच्चा हुआ, है ना। अरे पहले से वो 4-4 बच्चे लेके बैठी है आपके घर में, एक और बच्चा, अरे चलो ठीक है, आपको खुशी होगी कि चलो भैया इन लप्पू भैया के घर में बच्चा हो गया तो इनका पहला बच्चा हुआ है, ठीक है, चलो ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इतनी तेज तेज ढोल नगाड़े कौन बजाता है यार? तुम लोग क्या अनपढ़ हो, गंवार हो, है ना? कम से कम उस बच्चे की तो सोचो, वो इतना शोर शराबा सहन कर पा रहा होगा क्या? है, धन्य हो यार देवा, धन्य हो।
मुझे सच में इतनी हंसी आ रही है देख के। और ये मैं बताऊं टोटली मुझे एक नाटक लग रहा है, और किस किस को ये सारी चीजें नाटक लग रही है मुझे जरूर बताना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है इतना नॉर्मल कोई। और मैडम आके डांस भी कर रही है, बहुत ही बड़ी बात है। डिलीवरी होके आई है मैडम और ये डांस कर रही है, सोचो। धन्य हो देवी, धन्य हो। खैर मुझे हंसी आ रही, सॉरी दोस्तों मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे हंसी आ रही इस औरत पर कि ये किस तरीके से यार, सच में कितना बुद्धू बनाओगी लोगों को तुम्हें। एक नागरिकता पाने के लिए इंडिया की, इंडिया में रहने के लिए इतना बड़ा नाटक हो रहा है। और ये सारे लोग मिले हैं, सारे लोग जितने लोग दिख रहे हैं ये सब मिल गए हैं। और उनका वो भाई तो है ही, सो कॉल्ड वकील साहब। खैर मैं बहुत दिनों बाद इस पर बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बोलना बंद कर दिया था कि मुझे लगता था कि बकवास है सब लोग, लेकिन इतना बड़ा नाटक यदि यहाँ खेला जा रहा है तो फिर बोलना तो बनता है दोस्तों। इस कारण मैंने रिएक्ट किया है। और सचिन की भी शक्ल दिन पे दिन ऐसा लग रहा है जिहादियों से मिलती जा रही है ना। ऐसा दाढ़ी देख के ऐसा लगता है कोई चंगेज खान का लड़का हो, है ना। खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, लेकिन यही बोलूंगी मैं कि इतना भी नाटक मत खेलो, ये टोटली नाटक लग रहा है आपका। जनता बेवकूफ नहीं है ना। खास करके औरतें तुरंत समझ गई आपको देखकर। जितने भी मैंने कमेंट सेक्शन में जाके आपके कमेंट पढ़े हैं, सब यही लिख रहे हैं कि वारे औरत, सारा दर्द कहाँ गया तेरा है। बच्चा होता है दर्द होता है भाई, दर्द होता है। एक बच्चा जब होता है ना तो मरने वाली स्थिति होती है। औरत का दूसरा जन्म होता है जब बच्चा होता है, चाहे पहला बच्चा हो, चाहे दूसरा बच्चा हो, चाहे तीसरा बच्चा हो, या चौथा हो, या पांचवा। चल तेरा तो पांचवा है ना। तो भी दर्द होता है, बच्चा पैदा करने में तो दर्द होता है। फिर इतनी जल्दी इतने नॉर्मल कैसे हो जाते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। क्या पता पहले हम लोग सुनते थे, हमारे घर में दादी वगैरह बताती थी कि पहले डिलीवरी है घर में हो जाती थी काम करते करते। आज मुझे लग रहा है इसको देख के सही होता तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य होता था सच में। क्योंकि पहले की जो औरतें थी मतलब घर में चक्की चूल्हा ये सब चलाती थी, और गोबर लकड़ी कंडे ये सब फलाना ढिमका इस टाइप के काम चढ़ा उतरी, मतलब पूरे टाइम 9 महीने इतनी मेहनत का काम करती थी कि बच्चा पता नहीं चलता था, नॉर्मल हो जाता था, घर में ही हो जाता था। लेकिन तब भी दर्द तो होता था ना यार, दर्द होता था, होता ही रहेगा। औरतों को बच्चा पैदा करने में दर्द होता है, लेकिन इस मैडम को दर्द क्यों नहीं हुआ वो आप लोग बता दो। अब मेरे को तो एक मिस्ट्री बन के रह गया है कि ये दर्द क्यों नहीं हुआ इसको। मुझे हंसी आ रही है, लिटरली हंसी आ रही है। वो बच्चे को तो बिल्कुल दिखाया नहीं गया है, बच्चे को सिर्फ इतना साल और उसको चूम रहे हैं, सोचो। अरे उसको कुछ हो जाएगा यार, आजकल कितना इन्फेक्शन फैल रहा है, थोड़ा तो यार। कितने अनपढ़ गंवार लोग हो यार तुम लोग, सच में। ये सारी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं बच्चे का। ऊपर से इतने ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि बच्चे की यार सुनने की शक्ति चली जाएगी है। कितना छोटा होता है बच्चा जब तुरंत का हुआ होता है, उसकी श्रवण शक्ति इतनी नहीं होती है आज। इतनी तेजी से आपने कितना, हमको वो जब ब्लॉग देखने में ऐसा लगने लगा था कान पकड़ लिए थे हमने कि कितना शोर हो रहा है। तो सोचो वहीं के वहीं उस बच्चे के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा होगा इतने ढोल धमाकों का। आप लोग कुछ समझ सकते हो इस चीज को। तो इन लोगों को जाहिल गंवारी बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी तो जो भी है, एक दो कमेंट पढ़ने की इच्छा हो रही है इसलिए मैं पढ़ती हूँ आप लोग के सामने। मैंने कुछ कुछ वो निकाले स्क्रीनशॉट। एक ने लिखा है, कुछ चित्रा करके हैं वो लिख रही है, ये भगोड़ी का फेस से तो नहीं लगता है कि इसको बच्चा हुआ है। बंदरिया ये सब नागरिकता पाने के लिए नाटक चल रहा है। ये सब घर वाले इसके साथ दे रहे हैं, जो कर रहे हैं सब पहले ही बता दिया था जफर बलोच ने कि सब सही निकला। जफर बलोच सही कह रहे थे। जफर बलोच ने ये बोला था कि ये मैडम का ऑपरेशन हो चुका था बच्चा बंद होने का, तो ये बच्चा कहाँ से आया फिर? आप लोग खुद बताइए। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ना।
मुझे कुछ कुछ कमेंट पढ़ के तो बहुत हंसी आ रही है। आप लोग जरूर उस कमेंट सेक्शन में जाना हो, पढ़ना। मैं सारे तो यहाँ पढ़ के नहीं बता सकती आप लोगों। देखो लिखा है ना इसमें कि क्या ड्रामा है। जफर ने पहले ही कह दिया था कि तुमने बच्चा बंद होने का ऑपरेशन किया है, करवाया है। क्योंकि आप खुद बताइए, ये सारी चीजें देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है इस मैडम को डिलीवरी हुई है। ये सब एक नाटक रचा हुआ है। और ये सब, ये वकील जो इसके साथ है ना, जो इनका भाई बना फिरता है, ये सब उसी का कराया धराया है। क्योंकि उसने ही बोला था कि इसको नागरिकता दिला के रहेंगे, और जब इंडिया में यदि इसका बच्चा हो जाएगा तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता पाने के लिए इतना ड्रामा खेला गया है कि 9 महीने तक इनने क्या बांधा होगा पेट पे, राम जाने कैसा क्या किया होगा। इसे वीडियो में दिखाने के लिए किया गया। उसके बाद बच्चा होने का नाटक किया गया है, और बच्चा राम जाने कहाँ से किसका लेकर आए, ये सब मिस्ट्री बन के रह गई है। तो ये सब चीजें देखते हैं कैसे बाहर आएंगी। वेट एंड वॉच। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और कैसा लगा आज का वीडियो तो जरूर जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।